हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम लोग हल करने वाले क्वेश्चन नंबर क्या सेकेंड। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। बोला क्या सेकेंड का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी आपको दो इक्वेशन गिवन है, यानी 2x प्लस ये 3y इक्वल टू कितना 7, ये समीकरण फर्स्ट है ना। और सेकेंड क्या दिया है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर कितना दिया 3a प्लस का b माइनस का 2, ये सेकेंड समीकरण दिया है। बोला ए और बी के किन मानों के लिए ये दोनों समीकरण निकाल के क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना। यहाँ देखिए, यहाँ a1 की वैल्यू कितना दिया है तो 2 दिया है, b1 की वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया है, और c1 की वैल्यू कितना दिया है तो माइनस का 7 दिया है। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप क्या होता है, a1x b1y प्लस c1y क्या होता है 0 होता है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2y क्या होता है 0 होता है। ये सभी का फर्स्ट होता है, ये क्या होता है सेकंड होता है। यानी उधर हमेशा क्या रखते हैं 0, तो इसको प्लस का इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का, तब माइनस का 7 की वैल्यू कितना माइनस का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए a2 की वैल्यू कितना दिया तो a माइनस बी दिया। फिर b2 की वैल्यू कितना दिया है तो a प्लस ये b दिया है, और ये c2 की वैल्यू कितना दिया है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस को देगा 3a प्लस बी माइनस का कितना 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, चूंकि बोला है क्वेश्चन क्या इस समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए क्या होंगे, इसलिए a1 बटा a2 बराबर क्या होंगे b1 बटा ये b2 होंगे, बराबर क्या होंगे ये c1 बटा c2 होंगे। तो चलिए इसका कंपेयर किया जाए ना। a1 की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और a2 की वैल्यू कितना दिया है तो a माइनस ये b दिया है। फिर b1 की वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया है, और देखिए b2 की वैल्यू कितना दिया है तो a प्लस ये b दिया है। फिर बराबर तो बराबर c1 की वैल्यू कितना दिया तो माइनस का ये 7 दिया है, और c2 की वैल्यू कितना दिया माइनस का 3a प्लस का कितना b माइनस का कितना 2। इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए बोला सभी आपस में बराबर है, जिसका मतलब क्या हुआ, हम किसी के साथ कंपेयर करके इक्वेशन निकाल उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार इतना बराबर इतना ले लेते हैं। तो लिखेंगे यदि 2/a माइनस बी बराबर कितना ले रहा है, बराबर ले रहे हैं कितना 3a प्लस बी ले रहा है, नहीं इतना बराबर इतना ले रहा है। तो इसका गुणा कीजिए, 3 में a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, माइनस है तो माइनस 3 में b से कितना हो जाएगा ये 3b हो जाएगा, बराबर 2 में a से कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2 में b से कितना हो जाएगा ये 2b हो जाएगा। और सब कुछ इधर लाइए आप, तो 3a प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का 3b है तो माइनस का 3b, प्लस का 2b इधर आएगा तो माइनस का 2b, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। यानी अब इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। खैर इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए ये कितना हो जा रहा है 3a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a बचेगा, 3 को a में से 2 गएगा तो बचेगा प्लस का a बचेगा ना, माइनस का 3b और माइनस का 2b, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 ये b हो जाएगा, और इधर क्या बच रहा है 0। इसको मान लें कितना समीकरण, ये सेकेंड के बाद क्या मान लेंगे इसको थर्ड मान लेते हैं। और एक बार क्या करें इसका कंपेयर एक बार इसके साथ कर लेते हैं। एवं यदि है ना, ये ले रहे क्या कि सब आपस में बराबर है तो किसी का किसी के साथ ले सकते कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 बटा a प्लस ये b बराबर ले रहा है कितना ये 7 बटा 3a प्लस का b माइनस का 2। चलिए
इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, तो इसका पहले गुणा कर लीजिए 3 तरीका, ये 9a हो जाएंगे, फिर प्लस है तो प्लस 3 में b से कितना हो जाएंगे, ये 3b, फिर माइनस 3 दूना ये 6 हो जाएंगे। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, बराबर है तो बराबर, 7 में a से कितना हो जाएंगे 7a, फिर प्लस 7 में b से कितना हो जाएंगे, ये 7b हो जाएंगे। सबको इधर लाएंगे और अंक उधर ले जाएंगे, ये 9a है तो 9a, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7a, प्लस का 3b है तो 3b, ये प्लस का 7b इधर आएगा तो माइनस का 7, ये क्या हो जाएंगे b हो जाएंगे, और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे, 9 को a में से 7 को a गया तो कितना बचेगा, 2 को a बचेगा, प्लस का 3 को b और माइनस का 7 को b, तो 3 को b में से 7 को, देखिए 7 को b में से 3 को b घट गया तो माइनस का कितना बचेगा, 4 को b बचेगा। अब बराबर कितना 6 है तो ये 6, यानी 9 को a में से 7 को गया तो 2 को a बचेगा, और 7b में से 3b घटाएंगे तो माइनस 4b, 6 है तो ये 6। देखिए सब में कितना सा भाग लग जाएगा, सब में आपको 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण क्या करेंगे, हम 3 और 4 को हल कर रहे हैं, तो इसको हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि बहुत सिंपल विधि होती है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते, जिससे समीकरण 3 में से 4 को घटा लेता है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस कितना 4 से, तो चलिए घटाया जाए, a माइनस 5b में से बराबर 0 है, और ये फोर्थ कितना है, a माइनस 2b बराबर कितना 3, घटाइए, घटाना सिंबल चेंज हो जाएगा ना, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का a और माइनस का कट कैंसिल हो गया ना, माइनस का 5b में से प्लस का 2b घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, ये 3b बचेगा, और 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 एकम 3, यानी b की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब b की वैल्यू क्या करते हैं हम, किसी एक में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या निकलेगा, a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब a का मान, यहाँ पर सॉरी b का मान है ना, अब b का मान, अब b का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है a माइनस 5b बराबर कितना 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5b उधर जाएगा तो प्लस का 5b, a है तो a, 5 है तो 5, ये 5 है तो 5, b की वैल्यू कितना है 1 आया, तो a का कितना 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए हमारा a की वैल्यू और b की वैल्यू ऑलरेडी निकल गया ना, तो लिखेंगे तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितना है 1, यही दोनों मेरा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखा जाए ना, देखिए सेकेंड का सेकेंड क्या बोल रहा है, बोला कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी जो भी इक्वेशन दिया है इसका बोला है कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 1, ये इनका कितना दिया फर्स्ट दिया, और सेकंड क्या दिया है ये 2k माइनस का कितना 1 इंटू एक्स, फिर प्लस k माइनस 1 इंटू कितना दिया y बराबर 2k प्लस का 1, ये समीकरण कितना हो गया सेकेंड हो गया। बोला k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, यानी बोला है k के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करेंगे है ना, यहाँ a1 की वैल्यू कितना गिवन है तो 3 गिवन है, b1 की वैल्यू प्लस का 1, और ये आएगा प्लस इधर आएगा तो क्या c1 की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। और देखिए a2 की वैल्यू कितना दिया है तो 2k माइनस 1 दिया है, और ये देखिए x के बगल में होता है ना तो क्या होगा a2 का मान होगा। फिर ये b2 की वैल्यू कितना गिवन है तो b2 की वैल्यू मेरा गिवन है कितना k माइनस 1, और ये c2 की वैल्यू ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 2k प्लस 1 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला, चूंकि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो जानते कोई हल नहीं कब होता है, इसलिए क्या होंगे a1 बटा a2 ये बराबर होंगे b1 बटा b2 के, बट ये b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं होंगे। इस कंडीशन में क्या होता है किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है।
तो चलिए इसकी वैल्यू पुट किया जाए ना। a1 की वैल्यू कितना दिया है, तो हमारे a1 की वैल्यू 3 दिया है। फिर a2 की वैल्यू कितना दिया है, तो हमारा 2k माइनस 1 दिया है। फिर बराबर, तो बराबर v1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 1 दिया है। और b2 की वैल्यू कितना दिया, तो k माइनस 1 दिया है। इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितना दिया, माइनस का 1, और c2 की वैल्यू कितना दिया, माइनस का 2k प्लस 1 दिया है। देखिए ऑलरेडी ये बराबर नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे ना। तो लिखेंगे यदि 3 अपॉन कितना 2k माइनस 1 बराबर कितना हो 1 अपॉन k माइनस 1 हो, तो इसको लेके क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 3 में k से कितना हो जाएगा, 3k माइनस 3 एकम 3, एक से इतना में गुणा करेंगे तो यही उतरेगा ना, 2k माइनस कितना 1। इसको इधर लाएंगे तो ये 3k माइनस का प्लस का 2k इधर आएगा तो माइनस का ये 2k हो जाएगा। और जानते हैं माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का ऑलरेडी 1 है तो माइनस का 1। 3k में से 2k माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1k, और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2। यानी k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और आपसे यही बोला था कि किस मान के लिए, इस समीकरण का कोई हल नहीं है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या बोल रहा है ना। बोला निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी जो भी इक्वेशन गिवन है, जैसे 8x प्लस कितना दिया, ये 5y इक्वल टू कितना दिया 9 समीकरण, ये फर्स्ट गिवन है। सेकेंड क्या दिया 3x प्लस का 2y इक्वल टू कितना 4, ये सेकेंड समीकरण ना। बोला आपको पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, फिर इसको क्या वज्रगुण विधि से सॉल्व करना। दोनों में आपको सबसे बेटर विधि कौन सा लग रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व किया जाए ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, देखिए क्या दिया, यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण में 1 से समीकरण ए क्या दिया है, ये दिया है 8x प्लस का कितना 5y प्लस का 9। तो 8x को इधर रखिए, ये 9 है तो 9 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5y, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये 9 माइनस 5y और अपॉन में कितना जाएंगे 8 आएंगे। इसको समझिए कितना मान लेंगे हम लोग, थर्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान 1 से निकाला है तो 2 में रखने पर, तो लिखेंगे अब x का मान, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखा जाए। क्या दिया समीकरण 2, ये दिया 3x प्लस का कितना 2y इक्वल टू कितना दिया 4 दिया। यानी जिधर x है ना वहाँ पे क्या रखेंगे 9 माइनस 5y अपॉन कितना 8, तो 3 है तो 3 x जगह रखिए कितना 9 माइनस 5y अपॉन कितना 8, फिर प्लस है तो प्लस, ये 2y है तो 2y बराबर कितना 4 है तो 4। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, 8 और 1 एल्सियम कितना होंगे 8, 8 एकम 8 एक मर्द में, तो 1 से टोटल में गुणा करेंगे तो 9 3 ये कितना हो जाएंगे 27 माइनस 5 3 ये 15 y है तो y, फिर प्लस 1 में भाग देंगे 8 मर्द 8 मर्द हो जाएगा ना, 1 कटे 8 8 मर्द में, तो 8 में कितना हो जाएंगे 16 y, इधर 4 है तो 4। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं का 1 है, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ है ना, 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो इससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। कैसे, ये 27 है तो 27, 16y में से 15y गया तो कितना बचेगा, ये को प्लस का y बचेगा, और ये कितना 8 चौका ये कितना हो जाएंगे, ये 32 हो जाएंगे। इसलिए y इक्वल टू कितना जाएंगे 32 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 27, घटाएंगे तो प्लस का 5, यानी y की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अगर y के मान क्या करता है समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे x का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखिए क्या दिया है, x बराबर दिया है कितना 9 माइनस 5y बटा कितना दिया है, ये 8 दिया। तो ये 9 है तो 9, 5 है तो 5, y की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, बटा 8 है तो 8, ये 9 है तो 9 50, ये कितना 25 बटा 8 है तो 8, 9 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा।
और बटा कितना 8, 8 दूना ये 16, कितना गया माइनस का 2 आ गया। तो लिखेंगे तो x बराबर कितना माइनस का 2 और y बराबर कितना ये प्लस का कितना है जी 5 आया। तो यही दोनों मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे। तो प्लीज पॉज वीडियो तो नोटेड डाउन। तो चलिए इसे वज्र गुणन विधि सॉल्व करना। क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो देखिए यहाँ आपको a1 की वैल्यू कितना गिवन है तो 8 गिवन है और b1 की वैल्यू प्लस का 5 और c1 की वैल्यू इसको इधर ला लेंगे तो क्या होगा माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a2 की वैल्यू ये 3 है और b2 की वैल्यू ये 2 दिया है और c2 की वैल्यू माइनस का 4 दिया है। तो इसलिए वज्र गुणन विधि क्या होता है वज्र गुणन विधि क्या होता है फॉर्मूला x बटा BC माइनस BC ये 12 21 फिर y बटा ये CA माइनस CA 12 21 फिर 1 बटा AB माइनस AB 12 21 है ना। अब इस पर क्या करें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट किया जाए। ये देखिए x है तो x बटा b1 की वैल्यू कितना दिया है तो 5 दिया है। फिर देखिए c2 की वैल्यू कितना दिया है तो माइनस का 4 दिया है। फिर माइनस है तो माइनस ये b2 की वैल्यू कितना दिया है तो b2 की वैल्यू दिया है 2 और c1 की वैल्यू तो हमारा माइनस का 9 दिया है। फिर y बटा c1 की वैल्यू माइनस का 9 इंटू a2 की वैल्यू 3 दिया है। फिर माइनस c2 की वैल्यू तो माइनस का 4 दिया है इंटू a1 की वैल्यू 8 दिया है। फिर 1/, a1 की वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। फिर b2 की वैल्यू कितना दिया है तो 2 दिया है। फिर a2 की वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया है और फिर b1 की वैल्यू कितना दिया है ये 5 दिया है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। x/1 माइनस 5 का कितना हो जाएंगे ये 20 हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 9 दूना ये 18 हो जाएंगे। इसको y बटा माइनस 9 3 27 हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस और 8 चौका ये 32 हो जाएंगे। फिर 1 बटा 8 दूना 16 हो जाएंगे ये कितना 5 3 15 हो जाएंगे। अब देखिए सभी आपस में बराबर है ना तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए कैसे। यहाँ x बटा कितना बचेगा 20 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। फिर इधर बराबर y है तो y और 32 में से 27 घटाएंगे तो प्लस का 5 बचेंगे। फिर 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेंगे। देखिए सभी बराबर है तो एक बार इतना और इतना लेंगे फिर एक बार इतना और इतना लेंगे है ना। तो देखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर कितना हो 1 बटा 1 हो तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएंगे x से कम x तो 2 कम माइनस का 2 हो जाएंगे और y इक्वल टू कितना हो जाएंगे। अब देखिए एवं लिखेंगे एवं यदि देखिए y बटा 5 बराबर कितना हो 1 बटा 1 हो तो इसलिए y एकम y और 5 एकम 5 तो y की वैल्यू कितना जाएगा 5। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना ले रहे हैं जी अतः x बराबर कितना ले रहे हैं हम अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर कितना आ गया अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर प्लस का 5। यही दोनों मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे ना। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।